मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ये तोपसिया एरिया में मेरे बाप दादा के नाम से रास्ते का नाम नहीं है, मेरे पास 44 करोड़ का जायदाद नहीं है, मेरे पास यहाँ पे पालतू गुंडे नहीं है, फिर भी मैं यहाँ पे चुनाव का उम्मीदवार हूँ। यहाँ पे ऐसे बहुत लोग हैं जो हम लोगों को समर्थन करते हैं, हम लोगों को समर्थन करने वाले, वोट देने वाले, जो कि हमारे हमसाथी है, हमारे हम नागरिक है। और वैसे ही हमारे बहुत सारे हम नागरिक ऐसे भी है जो कि हम लोगों को समर्थन नहीं भी करते हैं, जो कि हमको वोट नहीं भी देने वाले हैं। हमको वोट नहीं भी देना उनका जन्मवादी हक है। पर आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, चाहे कोई मुझे वोट दे, चाहे कोई मुझे वोट ना दे, यहाँ पे आके आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के आपसे आपकी समर्थन, आपकी दुआ, आपकी वोट मांगने का हक मुझे है कि नहीं है? आप बोलिए, मांगने का हक मुझे है कि नहीं है? फिर देना ना देना अलग बात है। मैं मांग सकता हूँ कि नहीं मांग सकता हूँ? आपका वोट, आपकी दुआ में मांग सकता हूँ कि नहीं मांग सकता हूँ? तो ये लोग कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले कि तुम कैसे वोट मांगने के लिए यहाँ पे आए हो? यहाँ से निकलो वरना गोली मार दूंगा। जो बोला था अभी से 1.5 घंटे पहले यहाँ पे खड़े होके गोली मारने वाला है, मुझे बोला कि मुझे गोली मारेगा। मैं यहाँ पे 1.5 घंटे से खड़ा हूँ और जो गोली मारने वाला था, जो बोला कि गोली मारेगा, वो इतना बहादुर है, इतना बहादुर है कि ये धमकी देने के बाद 1.5 सेकंड रुकने का हिम्मत नहीं हुआ, दुम दबा के भागा यहाँ से। इतना बहादुर है ये गुंडे, जावेद खान की ये पालतू गुंडे। पर हम लोगों का पुलिस से यही कहना था, जब से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और पुलिस से हम लोगों का यही कहना था। पुलिस हमको बोल रहा है कि आप यहाँ से आपका कार्यक्रम जारी रखिए, आप अपने जुलूस जारी रखिए, हम लोग आपके आगे पीछे रह के आपकी सुरक्षा का प्रबंध करेंगे। हमारा कहना था, हमारा सुरक्षा का चिंता अगर वही हमारा इकलौता चिंता होता तो कभी भी लाल झंडा हाथ में लेकर सड़क पे नहीं उतरते। अगर खुद की सुरक्षा हमारे लिए इतना जरूरी होता, जिस दिन घर से लाल झंडा लेके निकले उसी दिन किसी ने हम लोगों को ये नहीं सिखाया था कि लाल झंडा लेके चलो, चलते चलते एक दिन जाके एमएलए बन जाओगे, मिनिस्टर बन जाओगे, एमपी बन जाओगे, तुम्हारा जायदाद रातों रात 5 साल के अंदर 40 लाख से लेकर 44 करोड़ बन जाएगा। किसी ने हमको ये नहीं सिखाया था। ईमान से बोल रहा हूँ, यकीन मानिए। जिस दिन हाथ में लाल झंडा थामा था, हमारा जो सीनियर्स है, हमारे जो बुजुर्ग है, हमको कहा था ये लाल झंडे लेके चल रहे हो, ये लाल झंडे लेके चल के जीतने को तो सारी दुनिया रखा, पर एक दिन इसी को लेके चलने के वजह से अपने सबसे कीमती और शायद अपना इकलौता जायदाद, अपनी जिंदगी भी गंवाना पड़ सकता है। ये जान के, ये सुन के, ये सीख के हाथों में लाल झंडा लिया था। तो इसलिए हमको कोई तिलजाला थाना का पुलिस नहीं चाहिए, कोई भी तिलजाला थाना का पुलिस और लाल बाजार का पुलिस नहीं चाहिए, इलेक्शन कमीशन हमको नहीं चाहिए। अपनी सुरक्षा के लिए जीना है तो जिएंगे, मरना है तो मरेंगे, अपनी सुरक्षा हम लोग खुद देख लेंगे। और पुलिस से हमारा सवाल था, पुलिस से हम लोगों का सवाल था कि हमारे यहाँ से जाने के बाद यहाँ का आवाम का सुरक्षा का क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो वर्कर्स है उनका सुरक्षा का क्या होगा। आप लोगों ने देखा है, आज से 3 साल पहले गार्डन रिच में जब एक तृणमूल कांग्रेस के गुंडा के गोली से एक पुलिस का वहां पे मौत हुआ था, तो ममता बनर्जी की गवर्नमेंट बहुत कोशिश की थी उस मौत की घटना को दफनाने के लिए। तो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट, जो लोग की साल भर टेबल के नीचे छुपा रहता है, आप लोग देखे टीवी में, वो भी देखे कि गुंडा थाने में हमला करता है, वो टेबल के नीचे छुपा रहता है, वही पूरी की पूरी पुलिस डिपार्टमेंट उठ के खड़ा होकर बोला था कि नहीं, हमारा साथी था तापस चौधरी, जिसको गोली लगी, जिसको मार दिया गया, हमारे साथी को अगर मारे हो तो उसके लिए जो भी करना है हम लोग करेंगे। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट का खड़ा हो गया था। तो अगर पुलिस को यह हक है अपनी साथी के जिंदगी के लिए उठ के खड़ा होना, तो क्या मुझे ये हक नहीं है अपने साथियों के सुरक्षा के लिए यहाँ पे खड़े रहना, यहाँ जमीन छोड़ के नहीं जाना? क्या मेरा ये हक नहीं बनता? क्या मेरा ये फर्ज नहीं बनता? बोलिए। और ये लोग बोल रहे हैं कि आप यहाँ से हटिए, ये जगह हम लोग आपकी सुरक्षा दे रहे हैं, आपकी सुरक्षा का प्रावधान कर रहे हैं, आप लोग यहाँ खाली कर दीजिए। हम लोगों ने पुलिस को बोला, अभी FIR किया है, इलेक्शन कमीशन के आरोप से बात हुआ है। यहाँ हम लोगों के जाने के बाद से लेके वहां पे जहां पे ये घटना घटी, ये गली, ये मोहल्ले में 24 घंटे राउंड द क्लॉक पुलिस का पोस्टिंग रहेगा। ये पुलिस वालों ने हम लोगों से वादा किया है। अगर वादा ये लोग नहीं रखते तो कैसे इनसे वादा रखवाना होता है वो हमें भी आता है, वो हम कर लेंगे। पर इन लोगों ने वादा किया है, इन लोगों ने वादा किया है कि ये लोग 24 घंटे तक यहाँ पे पोस्टिंग रखेंगे।
और कल सुबह सीआरपीएफ फिर आने वाला है, क्योंकि दूसरे चरणों का मतदान चल रहा है बहुत सारी जगह में, आप लोगों को पता है। तो इसलिए सीआरपीएफ अभी है नहीं तिलजारा थाना के पास या कस्बा में, पर कल सुबह या शायद परसों सुबह सीआरपीएफ पहुंच जाएगी। तो उसके बाद पैरामिलिट्री का रूट मार्च यहाँ पे वो लोग चालू करने वाले हैं। फिर भी ये सबके अलावा यहाँ पे जो हमारे साथी जो खड़े हैं यहाँ पे, उन लोगों से भी मैंने ये बोला है और आप सबसे ये बोल रहा हूँ, आप मेरा खुद का पर्सनल मोबाइल नंबर रखिए अपने पास। मैं माइक में बोल रहा हूँ मेरा मोबाइल नंबर, किसी को भी अगर नोट करना हो अपने मोबाइल में नोट कर लीजिए। मैं अपना मोबाइल नंबर दे रहा हूँ 9836641166 98366411166। ये मेरा अपना मोबाइल नंबर है, ये आप लोग अपने पास रखिए, सब में बांट दीजिए। कभी भी अगर आपको लगे कोई भी डरा रहा है, धमका रहा है, कोई भी आंख दिखा रहा है, या किसी भी चुनाव के पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के बाद भी, हम लोग जीते, हम लोग हारे, हम लोग कम्युनिस्ट है। चुनाव के पहले भी हम जनता के साथ रहेंगे, चुनाव के दिन भी जनता के साथ रहेंगे, चुनाव के बाद भी हम लोग आवाम के साथ रहेंगे, इसलिए हम लोग कम्युनिस्ट है। आप लोग फोन नंबर रखिए। चुनाव के पहले, चुनाव के दिन, चुनाव के बाद कभी भी अगर आप लोगों को लगे कि कोई भी आके यहाँ पे डराने की, धमकाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पार्टी के भी दूसरे कोई कार्यकर्ता को बोलने की जरूरत नहीं है। अब सीधा मुझे फोन कीजिए, मेरा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी में है, पिकनिक गार्डन मिनी बस स्टैंड के पास, आप लोगों को पता है 10 मिनट की दूरी। आप लोग सीधा मुझे फोन कीजिए, मैं 10 मिनट में यहाँ पे पहुंचूंगा। ये मेरा आप लोगों से वादा नहीं है, ये मेरा आप लोगों से कमिटमेंट है। मेरा ये कमिटमेंट मैं रखूंगा और आप लोगों से भी ये कह रहा हूं, ये आप लोग एक दूसरे के हाथ कस के पकड़िए। जिन लोगों को बाएं मुहस को वोट देना है वो भी, और जिन लोगों को बाएं मुहस को वोट नहीं भी देना है वो भी, एक दूसरे के हाथ कस के पकड़िए। चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा, राजनीतिक लड़ाई, राजनीतिक झगड़े होते रहेंगे, पर हम लोग सब एक दूसरे के पड़ोसी है। हम लोगों को साथ में रहना है। हमारे घर के बच्चे, किसी के घर के बुजुर्ग बाएं मुहस में है, किसी के घर के बुजुर्ग टीएमसी में है, किसी के घर के बुजुर्ग कांग्रेस में है। उनके घर के बच्चे शाम को इस गली में साथ में खेलते हैं। जब बच्चे खेलते देख के लगता है कि किसी का पिता बाएं मुहस में है, किसी का पिता टीएमसी में है, देख के लगता है, बोलिए, बच्चों को देख के लगता है? यही जिंदगी है, यही समाज है, यही जीने का उसूल है, यही जीने का तरीका है। और वो लोग घिनौने लोग हैं जो इस जिंदगी के, इस समाज को बिगाड़ना चाहते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के नाम पे लोगों को एक दूसरे में आपस में बांटना चाहते हैं। आप लोग मिलकर रहिए। जो लोग वामपंथी है, जो लोग वामपंथी नहीं है, आप लोग मिलकर रहिए। और जिन लोगों को हम लोगों को वोट देना है, उनको पोलिंग बूथ तक ले जाने का जिम्मेदारी हमारी है। और जो लोग सोच के रखे हैं कि मुझे वोट नहीं देंगे, हम लोगों को वोट नहीं देंगे, उन लोगों को भी 30 तारीख पोलिंग बूथ तक ले जाने का जिम्मेदारी अगर कोई भी और पूरा नहीं कर सके तो हम लोग पूरा करेंगे। हम हाथ पकड़ के लेके जाएंगे पोलिंग बूथ और बोलेंगे कि चाहिए चाचा अंदर चाहिए, चाची अब अंदर चाहिए, हमारे खिलाफ वोट दीजिए, क्योंकि ये आपका जनवादी हक है। हमारे खिलाफ वोट देना भी किसी का जनवादी हक है। हमारे खिलाफ बोलना, हमारे खिलाफ प्रचार करना किसी का जनवादी, हर किसी का जनवादी हक है। और हमें भी अपना बात कहना हमारा जनवादी हक है। तो ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। तो इन्हीं कुछ बातों को आप लोगों से कह के और दोबारा ये बात दोहरा के कि आप मेरा फोन नंबर रखिए। कभी भी कोई दिक्कत आया, कभी भी आपको लगे किसी भी चीज के लिए आपको कोई मदद चाहिए, कोई भी डरा रहा है, धमका रहा है, सीधा हमें फोन कीजिए। फिर पुलिस से क्या बात करना है, इलेक्शन कमीशन को इत्तला करना है, बाकी लोगों को बताना है, ये सब हम लोग करेंगे। यहाँ पे खड़े हो जाएंगे आके, ये आप लोगों से वादा रहा। और फिर 30 तारीख के बाद, 30 तारीख वोट होगा, 19 मई को वोट का रुझान आएगा। रुझान आने के बाद उम्मीद है कि तोशिया में कोई ऐसा माइका लाल नहीं रहेगा जो कि जनता को, आवाम को अपना आप दिखा सके, उंगली उठा के आवाम से बात कर सके, ऐसा कोई माइका लाल नहीं रहेगा। जिन लोगों को सीपीआईएम करना है वो लोग सर उठा के यहाँ पे सीपीआईएम करेंगे। जिन लोगों को कांग्रेस करना है वो लोग सर उठा के यहाँ पे कांग्रेस करेंगे। और जिन लोगों को यहाँ पे टीएमसी करना है, तृणमूल कांग्रेस करना है, वो लोग भी यहाँ पे सर उठा के तृणमूल कांग्रेस करेंगे। ऐसा एक बंगाल, ऐसा कस्बा और ऐसा कुछ हम लोग बनाएंगे जहाँ पे डर नहीं होगा, जहाँ पे दहशत नहीं होगा, जहाँ पे कोई भी प्रेशर नहीं होगा कोई भी आदमी पे।
ऐसा एक तोपशिया हम लोग बनाएंगे। यह आप लोगों से वादा रहा और यही कह के मैं अपनी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। आपसे बस यही गुजारिश करके कि एक दूसरे का हाथ, दोबारा ये बात कह कि एक दूसरे का हाथ आप कस के पकड़िए। अगर आप लोग एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ेंगे, हम लोग सब एक दूसरे का हाथ कस के पकड़ के रहेंगे, तो इतना बड़ा माइका अल्कोहल कोई नहीं है जो कि हमारा हाथ एक दूसरे से छुड़वाने वाले हैं। ऐसा कोई नहीं रहेगा। यही बात कह के आप लोग सब लोगों को सलाम करके आप सबकी दुआ मांग के अपनी बात खत्म करता हूँ।